जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछली स्लाइड में से किसी को कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो पहले वो क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। इसमें ये डी रेफरेंस के लिए स्टैरिक यूज किया जाता है और ये हमेशा उस जगह की, उस पॉइंट की, किस पॉइंट की बात कर रहे हैं, दैट इज पॉइंटेड बाय द पॉइंटर, उसके कंटेंट को एक्सेस करने के लिए, या रेफरेंस्ड यानी द कंटेंट दैट इज रेफरेंस्ड बाय द पॉइंटर, उनको एक्सेस करने के लिए यूज किया जाता है। असाइनिंग पॉइंटर, इसमें एक ही मेमोरी को दो पॉइंटर पॉइंट कर रहे हैं और इसमें दो मेमोरीज को दो पॉइंटर पॉइंट कर रहे हैं और बाय यूजिंग डी रेफरेंस ऑपरेटर पहली मेमोरी पर पड़ी हुई वैल्यू को दूसरी मेमोरी पर पेस्ट किया जा रहा है। अदर्स पॉइंटर, इस पे अभी बहुत बात करनी है, मैंने बहुत लंबी बात करनी है, अब तो कहानी इसी पे शुरू होनी है। एरर क्यों है, कोई बता सकते हैं इस पे एरर क्यों है? सर इसमें एड्रेस नहीं दिया हमने, एड्रेस ऑपरेटर नहीं लगाया हुआ। दोनों ठीक कह रही हैं, दोनों ठीक कह रही हैं, बिल्कुल एड्रेस ऑपरेटर नहीं लगाया हुआ, सही, इसमें एड्रेस ही नहीं है पॉइंटर के बाद, दोनों बिल्कुल ठीक कह रही हैं। यहाँ पे कहता है कि कभी भी पॉइंटर बनाए नल रख लें, रीजन इज दैट के, हाँ जी बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल कासिम और आयशा ये सारे ठीक कह रहे हैं, हाँ जी सही कह रहे हैं कि नल है, और अगर नल नहीं है तो इसका मतलब यह है कि इसके पास एड्रेस है, और अगर नल है तो इसका मतलब यह है कि ये खाली है, इसको यूटिलाइज किया जा सकता है। लो जी, अब हम स्टार्ट करते हैं मजे का टॉपिक। आज हम ना इम्प्लीमेंटेशन थोड़ी सी करनी है, थोड़ी सी। आज हमने ना सारा पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ लेना है, कॉन्सेप्ट, फिर इसकी इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बच्चे यहां तक हम लोगों ने, यहां तक हम लोगों ने तमाम के तमाम, जस्ट एक मिनट जी, एक कोई नोटिफिकेशन जारी हुआ है, मुझे पढ़ना है, एक मिनट में रिकॉर्डिंग पास करता हूँ जी। जी क्लास, तो हम बात यहाँ पे ये कर रहे थे कि डायनामिक एलोकेशन के बारे में बात कर रहे थे। तो यहाँ से पहले जितना भी आपने पढ़ा हुआ है वो सारा का सारा स्टैटिक है, बट इट इज अ डायनामिक। मैंने किसी को एग्जांपल दी थी आपकी क्लास में से, आपकी क्लास में दी थी कि पता नहीं बीएसआईटी में से किसी एक, कौन थी सर आप? मुझे देती। आप यस तहरीम, सर। वही यस सर। एग्जांपल इनको समझाता हूँ, वो आप एग्जांपल देता हूँ ना तो वो समझ जाएंगे इसको बताने के बाद। मेरे ख्याल से आपको तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, वो जो मैंने डायनामिक के बारे में बात की थी। यस सर, आप हो गया था अभी वो क्लियर। मैं बताता हूँ। वेक्टर कह सकते हैं कासिम, लेकिन वो भी स्टैटिक होता है, क्योंकि वेक्टर होता है रे है ना, और रे हमेशा स्टैटिक होता है। तो मैं अभी उस पर बात नहीं करूंगा, फिर मैं टॉपिक से डाइवर्ट हो जाऊंगा। वो डायनामिक भी बनाया जा सकता है। मैं ये कासिम आपका क्वेश्चन कर रहा हूँ, अरे स्टैटिक भी होता है डायनामिक भी होता है, तो इसलिए अ, हम उसको डायनामिक भी क्रिएट कर सकते हैं। अब डायनामिक आप फर्स्ट टाइम पढ़ने लगे हैं और इसके बारे में मैं बयान करता हूँ। हो सकता है आपने डायनामिक पढ़ा हो, जैसे अरे अभी आपने स्टैटिक पढ़ा हुआ, डायनामिक भी बताऊंगा। आप फिर हाउ टू क्रिएट अ डायनामिक अरे, जिसे कहते हैं हाउ टू क्रिएट एन अरे इन अ हीप। इसको बोलने के डिफरेंट अंदाज हैं। ये मैं कासिम आपका आंसर दे रहा हूँ, क्योंकि कासिम ने कहा है कि सर वेक्टर हो सकता है, तो हाँ ठीक है, अरे भी हो सकता है, लिंक लिस्ट भी हो सकती है, स्टैक भी हो सकता है, क्यू भी हो सकता है, ग्राफ हो सकते हैं, हर चीज हो सकती है। तो बात करते हैं डायनामिक एलोकेशन के बारे में। डायनामिक एलोकेशन याद रखिएगा कि एक ऐसी मेमोरी लोकेशन है जिसमें हम रन टाइम पे, नॉट अ कंपाइल टाइम, रन टाइम पे हम कोई भी मेमोरी क्रिएट करते हैं बाय यूजिंग अ न्यू कीवर्ड, बाय यूजिंग अ न्यू ऑपरेटर। बात को समझना है, मैं फिर बता रहा हूँ, देयर इज द लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी हैव डिस्कस्ड इन दिस सेशन। कि पॉलीमॉर्फिज्म को वर्बल हमने सारा पढ़ लेना है, मैं एक जगह पे जाके रोक दूंगा कि बस आज के लिए इतना, आज आप सारा इसको एक्सपेरिमेंटली पढ़ लें, प्रैक्टिकली नहीं करना। और फिर इंशाल्लाह ताला वी हैव प्रैक्टिकल, और फिर हम इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर मैं आपको असाइनमेंट भी दूंगा
जब आप करें उसको, और वो छोटी नहीं होंगी, वो बड़े बड़े वाली होंगी, ताकि आपको पता चले। देखें, स्टैटिक का मतलब ये होता है कि आपको कंपाइल टाइम पे पता है कौन सा वेरिएबल क्रिएट होना है। जरा गौर से सुन लें, कितनी मेमोरी लेगा, किसको कॉल की जाएगी, क्या रिटर्न टाइप आएगी और किसको असाइन होगी। मैंने कितना कुछ बोल दिया है। क्या क्रिएट होगा, क्या पास होगा, कौन सी टाइप होगी, क्या साइज होगा, क्या रिटर्न किया जाएगा और रिटर्निंग में किसको रिटर्न किया जाएगा। अच्छा, यहाँ से कौन सी मेमोरी डीएलोकेट होगी, वो कितने बाइट की होगी, वो सारी मेमोरी पता चल जाएगी। हाँ, कंपाइल टाइम पे ये नहीं पता चलेगा कि इस मेमोरी पे क्या पड़ा हुआ है। एग्जाम्पल दूं रियल लाइफ की, अगर आप कहते हैं तो मैं रियल लाइफ की एग्जाम्पल देता हूँ ताकि आपको समझ आ सके। यस इसकी सर। इसकी एग्जाम्पल यस ये है सर। कि आप डाइवो की बस को, या आप डॉक्टर की अपॉइंटमेंट लेते हैं, तो डॉक्टर को अपने पेशेंट से पहले ये पता चल जाता है कि कौन आएगा। बस यहाँ पे ये समझ लें कि हम डाइवो की, हाँ, कौन आएगा, कौन सी उम्र का होगा, क्योंकि जब आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेते हैं वो आपसे नाम पूछते हैं, तो समझ लें नाम से उसकी जेंडर का पता चल जाता है। समझ लें वो एज भी पूछ लेता है, चले एज ही नहीं पूछता, जेंडर तो कम से कम पूछता है। गाड़ी की भी जब आप सीट ऑनलाइन बुक करवाते हैं तो वो आपसे एज पूछता है, जेंडर पूछता है, एज नहीं पूछता। तो आप जेंडर बताते हैं, मेल है कि फीमेल है, और कहाँ से कहाँ जाना है, वो सारी डिटेल आपसे पूछ लेते हैं। तो स्टैटिक ये है। लेकिन रन टाइम में डॉक्टर को पता चलता है कि ये एक जवान लड़की है, जवान लड़का है, ये एक और 1.5 का लड़का, ये लड़की है। ये उसको एनालिसिस के वक्त यानी एग्जीक्यूशन के वक्त पता चलता है। सर जब गाड़ी जाने लगती है तो तब पता चलता है कि वो एक लड़की है और या वो एक औरत है। वो बूढ़ी भी हो सकती है, जवान भी हो सकती है, ये रैंडम बोल रहा हूँ। याद रखिएगा कि जब आप न्यू कीवर्ड से कोई भी मेमोरी बनाते हैं तो ये एक नेमलेस मेमोरी होती है। ये हीप यानी कि लार्ज स्पेस के अंदर क्रिएट की जाती है। सादा सी बात है, एक ऐसी मेमोरी जिसका नाम नहीं होता, तो इसका मतलब यह है कि इसका एड्रेस होता होगा, और एड्रेस होता होगा तो एड्रेस किसी को दिया जाएगा। देखें, लफ्जों के साथ लफ्ज जोड़ रहा हूँ। न्यू कीवर्ड एक ऐसी मेमोरी होती है जो नेमलेस होती है, ऐसा जिसका नाम नहीं होता। अगर नाम नहीं होता तो मेमोरी के अंदर दो ही तो चीजें पाई जाती हैं, एक नाम और एक उसकी एड्रेस। नाम नहीं है तो एड्रेस तो होगा, वो एड्रेस किसी को दिया जाएगा। अच्छा, अगर एड्रेस दिया जाएगा न्यू कीवर्ड से, तो ये जो न्यू कीवर्ड वाली स्टेटमेंट है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट साइड पे होगी कि राइट साइड पे होगी? बताएं जी। कि न्यू कीवर्ड वाली जो स्टेटमेंट है, जो नई मेमोरी बना रही है, वो असाइनमेंट स्टेटमेंट के लेफ्ट पर होगी कि राइट पर होगी? क्योंकि हम एड्रेस असाइन करेंगे किसी को। सर राइट पे होगी। एग्जैक्टली राइट पे होगी। तो लेफ्ट साइड पे कौन सी चीज होगी जो एड्रेस को होल्ड करेगी? पॉइंटर। पॉइंटर की टाइप क्या होगी? दे दो, पापड़ भी खाऊंगा, ले आओ। पॉइंटर की टाइप क्या होगी? देखिए कड़ियों के वॉइड। साथ ना, गौर से सुन लो, मैं बड़ी गलत बात की है। पॉइंटर की डेफिनेशन को वोलेटाइल कर रहे हैं आप। मैंने कड़ियों के साथ कड़ियां जुड़ी हुई हैं, आपको एक की समझ आ गई, सारों की समझ आ जानी है। न्यू कीवर्ड दोबारा बोल रहा हूँ, न्यू कीवर्ड एक ऐसी मेमोरी बनाता है जो नेमलेस होती है, यानी ऐसी जिसका नाम नहीं है, एड्रेस है। ये एड्रेस किसी को दिया जाएगा, किसको दिया जाएगा? जो उसके लेफ्ट साइड पर होगा। किसके लेफ्ट साइड पर होगा? असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट साइड पर होगा। किसको दिया जाएगा? पॉइंटर को दिया जाएगा। पॉइंटर की टाइप क्या होगी? बहुत बड़ा क्वेश्चन है जी, तो बता। न्यू। नौ, किस टाइप का पॉइंटर किस टाइप की मेमोरी को होल्ड करता है? कोई बताएगा? सर जी। जिस हाँ टाइप हाँ, की मेमोरी होल्ड यस। करनी होती है उसी टाइप का पॉइंटर होता है। बहुत लेट से बोली लेकिन ठीक बोली। जिस टाइप की मेमोरी, उस टाइप का पॉइंटर। 100%। यही तो मैंने बताया था कि पॉइंटर्स के अंदर टाइप कंपैटिबिलिटी है। याद करें, डबल z इज इक्वल टू 26 एंड नो यू आर असाइनिंग इंट स्टैटिक pn इज इक्वल टू z। एरर आ गया कंपाइल टाइम। क्यों एरर आया? टाइप कंपैटिबिलिटी। दूसरी स्लाइड, इसी इसी स्लाइड्स के अंदर, दूसरी दूसरी स्लाइड इसी फाइल के अंदर पड़ी नहीं थी? यस सर। अच्छा, ऐसी मेमोरी कभी डिलीट नहीं होती जी, जो मर्जी कर लो। सर क्या मतलब? ऐसी मेमोरी हीप में पड़ी रहती है जब तक आप डिलीट का कीवर्ड यूज नहीं करते। प्रैक्टिकल इस्तेमाल करने लगा हूँ, आ जाते हैं, छोड़ते हैं, बाकी बातें सारी इधर इधर डिस्कस करते हैं, सारा कुछ इधर ही, जोर इधर ही लगाते हैं।
बच्चों ये गौर से देखें कि ये हम क्या बना रहे हैं, ये क्या बना रहे हैं, ptr इज इक्वल टू न्यू इंट। गौर से देखें जी, दिस इज ptr न्यू इंट। गार्बेज वैल्यू होगी, गार्बेज वैल्यू होगी, गौर से सुन ले, बार बार रिपीट कर रहा हूं, इंट स्टैटिक ptr, ओ सॉरी, ये ptr क्या शो करेगा? मैं चाहूंगा पूरी क्लास इसमें पार्टिसिपेट करे। ताकि वैल्यू, कौन सी वैल्यू, क्या वैल्यू होगी, कोई गेस कर सकता है क्या वैल्यू? गार्बेज वैल्यू, गार्बेज। तो ये स्क्रीन पे क्या आ गया? सही कहा तो सही आंसर आ गया, आपने कहा तो वही आंसर है जो आपने बोला। ये कंटेंट ठीक कह रहे हैं कासिम, कंटेंट गार्बेज होंगे। ओके, आप इनिशियलाइज करना चाहते हैं, देयर इज टू मेथड। आप इस तरह भी बना सकते हैं, ऑथर्स कहते हैं कि इस तरह लिख लिया करें, आप यूं भी लिख सकते हैं। इनिशियलाइज करना चाहते हैं, 12 इधर ही पास कर दूंगा, ये देखें जी 12 आ गया। आपने एक चीज नोट नहीं की, मैं इसे डिलीट नहीं कर रहा, जबकि मुझे डिलीट करना चाहिए था। तो मेमोरी डैंगलिंग हो जाती है। कैसे ही जैसे ही मेन खत्म होता है तो पीटीआर डिलीट होता है, लेकिन जब पीटीआर डिलीट होता है तो मेन भी तो खत्म होता है, तो मेरी वो मेमोरी भी डिलीट हो जाती है। तो लिहाजा मैं डिलीट ना भी करूं तो कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि जब पीटीआर ने डिलीट होना है तो मेन ने भी डिलीट हो जाना है, और मेन ने डिलीट होना है तो पीटीआर को डिलीट करना है, डीएलोकेट करना है, और उस वक्त वो बनी हुई हीप भी खत्म हो जाएगी। अगर मैं इस मेमोरी का एड्रेस देखना चाहता हूं तो भाई ये लें, नाम तो है ही नहीं है ना, एड्रेस है, लें जी। एक और स्टेप मजे का दिखाऊं, इस सब कुछ को उठा के ना, कोई बताएगा कि मैं क्या कर रहा हूं? सिर्फ कोई बताएगा कि सर ने क्या किया, मतलब बस मुझे इस चीज का पता चल सके कि ये क्या किया मैंने, बस ये बता दे। सर माय फंक्शन को कॉल किए है। कॉल की है, गौर से देखें, कॉल किया। अब मैं डिलीट नहीं करता तो डैंगलिंग मेमोरी हो जाएगी, बता रहा हूं, डैंगलिंग मेमोरी हो जाएगी। सही कह रही है महक। लेकिन 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 जरा गौर से देखें कि ये वाली मेमोरी और इस मेमोरी का एड्रेस सेम है। अब बच्चों देखें क्या करने लगा हूं, ये क्या करने लगा हूं सर, ये क्या कर रहे हैं? याद करें कि आपने पीटीआर मेन लिख लेते हैं ताकि आपको लगे कि ये मेन का पीटीआर है, ये ना लगे। और ये देखें जी, स्टैटिक मैं दिखाना चाहूंगा जी, ताकि आपको पता चले कि रिटर्न बाय रेफरेंस किया है और रिटर्न बाय पॉइंटर किया है, रिटर्न बाय एड्रेस किया है, और मेरे पास अभी पॉइंटर है तो रिटर्न बाय बताता हूं, पहले आप आउटपुट देखें। इसकी वही वैल्यू है और ये मेन में भी वही है, तो 2 बार डिस्प्ले होगा। ये लें जी, काउंट कर लें, 12। 1 मिनट जी, ये क्या नई क्रिएट तो नहीं हो गया? मेन को कॉल की, मैं एक बार देख लूं, कंट्रोल इधर गया, उसने पीटीआर 12 और ये एड्रेस शो करवाया। ओ यस, ये देखें मैंने रिटर्न ही ना किया, तभी तो गलती हो रही है। अब देखें, गार्बेज वैल्यू आ गई हुई थी, इसलिए मुझे डाउट हो गया था गार्बेज वैल्यू कैसे आ गई है। तो फर्क है। नो सर। अब बता, नो सर। अब जरा गौर से देखें, अब समझना है बिल्कुल जी, जो मैसेज कर रहे हैं मैं बिल्कुल देख रहा हूँ साथ साथ। देखें जी, आपने मेन माई फंक्शन को कॉल की मेन से, इसने एक हीप पे मेमोरी बनाई, मैं जरा ड्रॉ करके दिखा देता हूँ आपको समझ आ सके। भाई ये स्टैक है आपका, ये रैम है, और इसमें ये स्टैक है। मैं इसे स्टैक लिख सकता हूँ, रैम, रैम के अंदर ही वो भी हीप भी रैम में ही होती है, तो इसे स्टैक लिखते हैं। बच्चों पॉइंटर ये बन रहा है, और ये वो मेमोरी है हीप में जिसमें 12 पड़ी हुई है, और बच्चों ये है वो आपका पीटीआर जिसमें वो एड्रेस पड़ा हुआ है। मैं इस एड्रेस को अभी लिख रहा हूँ F111। मेरे पास टच स्क्रीन नहीं है, टच पैड है, तो इसलिए मुझे टच पैड का थोड़ा इस तरह करने में मसला आता है। आपने दिखाया, एड्रेस दिखा दिया, रिटर्न किया, तो भाई
आपको याद होगा कि रिटर्न बाय रेफरेंस में ये चीज शर्त होती थी कि आप ऐसी किसी मेमोरी का एड्रेस नहीं भेज सकते जो लोकल बनती है। याद है आपको वो एक्स वेरिएबल नंबर बनाया था हमने यस सर। और कहा था Yes, कंपाइल sir. टाइम एरर आता है, क्योंकि वो स्टैक में बना था, ये हीप में बना है। जैसे डीएलोकेट करेंगे तो पीटीआर डिलीट हो जाएगा। ये पीटीआर गया, लेकिन जाते जाते भाई वो एड्रेस भी तो शेयर कर गया ना, ये भी तो देखें। वो किसको दे गया? वो जाते जाते पीटीआर को रिटर्न कर गया, पीटीआर मेन को रिटर्न कर गया, और वो एड्रेस इसको दे गया था भाई। यही वजह थी कि दोनों की आउटपुट सेम आई थी। किसी को यहाँ तक कंफ्यूजन है तो पूछ सकता है जी प्लीज। सर ये न्यू इंट के साथ न्यू क्यों लगाए? न्यू ताकि हीप में बना सको मेमोरी। न्यू के बगैर वो बनाएगी नहीं कभी भी मेमोरी। ये दिखाता हूँ, स्लाइड पढ़ें, इसको पढ़ें जरा, अभी आपको पता चल जाता है क्या लिखा हुआ। पढ़ें जरा। सर स्क्रीन शेयर करते हैं। मैंने की नहीं हुई? यस सर हो गई। बताता हूँ जी। स्टैक का मतलब क्या है? वो जो शुरू में बताया था ना बातें सारी, डॉक्टर के पास जाना, टाइम, हर चीज पहले से पता है। कंपाइलर को स्टैक पे ही पता है, कंपाइल टाइम में पता है। यानी ऐसे वेरिएबल्स जो कंपाइलेशन टाइम पे बनते हैं वो स्टैक में बनते हैं। उसकी टाइप, उसकी मेमोरी, उसका साइज, कौन सी टाइप की वैल्यू आएगी, वैल्यू कौन सी होगी वो नहीं पता, कौन सी टाइप की। हीप में कुछ भी नहीं पता भाई। आपने लाहौर जाना है, यहाँ से रिक्शा पकड़ा, सीधा 47 अड्डे चले गए। सरगोदा में 47 अड्डा, जहाँ पे लाहौर की अच्छी बसें मिलती हैं, जनरल बस स्टैंड भी है और 47 अड्डा भी है। 47 अड्डे से अच्छी गाड़ी मिलती है। आप डैबो में बैठना चाहते हो? नहीं। स्काईवे नहीं। फैसल मूवर नहीं। बिलाल नहीं। जिशान, जिशान में बैठ गए, निकल गए। बंदयाल नहीं। खान नहीं। देखो बहुत सारी है वहां पे। जाते हुए रास्ते में शेखुपुर उतर गए, जाना लाहौर था, शेखुपुर उतर गए। तो रन टाइम पे कुछ भी हो सकता है जी। अभी दिखाता हूँ आपको। कोडिंग आज नहीं करनी, आज ये सब समझाने के लिए थोड़ी सी कोडिंग का ना, कोडिंग तो कल करनी है इसकी। और ये डिलीट में, जब तक डिलीट का कीवर्ड नहीं करेंगे ये डिलीट नहीं होगी। सामने जरा एग्जांपल देखें, आपको समझ आई इसकी? मैंने बड़ी की है, वो भी आगे लिखी हुई है, पर आप इस एग्जांपल को देख के बताएं कि क्या इसकी समझ आ रही है कि नहीं। इतनी देर में मैं पापड़ खा लूं। Yes, sir. आ गई समझ. सर आ गई है। सिंपल सी है। एक इंटीजर टू पॉइंटर लिया जिसमें डायनेमिक मेमोरी बनाई। देखें कासिम, जो मेमोरी बनी है ना बच्चे न्यू से, वो हीप में बनी है। कंपाइलर को कोई पता नहीं है कि ये कोई मेमोरी बनी है। उसको इतना पता था कि पी में कोई एड्रेस आएगा इंटीजर टाइप का, पर उसे ये नहीं पता था कि कहाँ बनी है वो मेमोरी। नहीं, क्योंकि इक्वल टू ऑपरेटर जो होता है ये ऑपरेटर है, ये ऑपरेशन है, यानी एग्जीक्यूशन के बगैर ये ऑपरेशन परफॉर्म्ड होगा। तो ये एग्जीक्यूशन होगी तो स्टेटमेंट पता चलेगी, कंपाइलर को कंपाइलेशन टाइम पे नहीं पता चलेगा। हाँ, ये अलबत्ता 2 बाइट का इंटीजर पॉइंटर बना हुआ है, 2 बाइट का। 4 बाइट की मेमोरी रन टाइम पे बनाएगा, ये याद रखिएगा। और ये बाय डी रेफरेंस ऑपरेटर मैंने आपके सामने करके दिखाया। अभी इस पे मैं बहस करूंगा, इस पे मैं बहस करूंगा। हाँ ठीक हो गया, समझ आ गई आपको। अब आते हैं कोड ब्लॉक पे। इसको कमेंट कर रहा हूं, इस सारे को कमेंट कर रहा हूं, इसको आप बाद में देख लीजिएगा, ठीक है। मैं यहाँ एक और बना रहा हूं आप लोगों की आसानी के लिए, भैया आप समझ सकें, बस आपको समझ आना चाहिए। देखते हैं स्लाइड में क्या कह रहा है। पहले ये भी न्यू एंड डिलीट। अब सोचें उसने स्टूडेंट का भी बनाया हुआ है, बस समझ लें स्टूडेंट का भी बनाया हुआ है। अच्छा मैं इकट्ठा ही बनाता हूँ, मैं पहले स्टूडेंट का समझाता हूँ फिर इकट्ठा हो जाएगा। उसने स्टूडेंट को पहले कर दिया, ये स्लाइडें हम नहीं बनाई हुई हैं, पर ध्यान नहीं दिया था कि स्टूडेंट को पहले नहीं करना चाहिए था। देखिए हमने इंटीजर फ्लोट डबल 4 के साथ तो गेम नहीं करनी, हमने तो क्लासेस के साथ करनी है। तो क्या क्लासेस का भी बच्चों एक चीज याद रखिएगा,
मैं ये बात जो बार बार करूंगा, 1000 बार करूंगा, इसको समझना है। इसका क्या मतलब है? पहली वाली लाइन का क्या मतलब है 41 का? जी, पहली वाली लाइन का क्या मतलब है? पॉइंटर बना? यस सर। सर एम्प्लॉय नाम और वो है डाटा टाइप। क्या है ये क्या बना है? मैं यही पूछ रहा हूँ, ये क्या बना है? एम्प्लॉय टाइप का एक पॉइंटर बना है, मतलब इसमें एम्प्लॉय टाइप के कोई भी मेमोरी का एड्रेस होगा। हाँ, बेसिकली यही है। अच्छा, तो जस्ट एक मिनट। ओके, सो बात हम ये कर रहे थे कि ये पॉइंटर है, सही कहा। इसका कतन मतलब नहीं है कि ये एक ऑब्जेक्ट है, याद रखिएगा, इसका कतन मतलब नहीं है कि ये ऑब्जेक्ट है। अगर आप ये याद रखिएगा, और मैंने बताया था, अगर नहीं बताया तो बता देता हूं कि पॉइंटर के साथ अगर डाटा मेंबर एक्सेस करने हैं तो बाय यूजिंग डॉट ऑपरेटर होगा कि एरो ऑपरेटर होगा? सर एरो बिल्कुल सही कह ऑपरेटर। रहे हैं, एरो ऑपरेटर। का से मैं बताता हूँ, मैं आपकी वो क्वेश्चन समझ गया हूँ, वेट करें, मैं बताता हूँ आपको वो जो आपने पूछा है। बिल्कुल सही कहा। अच्छा, एरो ऑपरेटर, मुझे ये बताएं, कासिम आप ही बताएं कि क्या दिस स्टेटमेंट इज अ लीगल और इलीगल? ये स्टेटमेंट नंबर 42 इज अ लीगल और इलीगल? बस नीचे वाली छोड़ दें कि कोई बनी है कि नहीं, मुझे 40, 41, 42 स्टेटमेंट का बताएं दिस इज अ लीगल और इलीगल। ये आपके क्वेश्चन पे मुझे अचानक चीज याद आई, मैंने कहा पूछता हूँ पहले। कासिम माइक ओपन करें। इलीगल है, क्यों है जी? बताएं जरा, माइक ओपन करें, बताएं। अगर इस बात की समझ आ गई तो यकीन माने सारे के सारे मुद्दे खत्म हो गए, सारे मुद्दे खत्म हो गए। क्यों है जी? कासिम ओपन करें बच्चे, माइक बताएं जरा। तहरीम आपको पता है, मुजम्मिल आपको पता है, शराज अगर सर आप हैं, आप जी बताएं। सर क्योंकि यहाँ पे अभी ऑब्जेक्ट तो बना ही नहीं है, सिर्फ पॉइंटर बना है, और पॉइंटर को अभी तक हमने कोई एड्रेस नहीं दिया और हम लोग पुट डेटा को एक्सेस कर रहे हैं। हाजरा अनवर, रोल नंबर 50, इसने क्या कहा है जरा बताएं जरा बच्चे। हाजरा बताइएगा जरा, इसने क्या कहा है? आपने ना 100% डेफिनेशन बोल दी है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि थोड़ा एक्टिव होकर बैठिएगा, ये एमसीक्यूज में आपकी जान ले लेगा ये सारे टॉपिक, क्योंकि ये क्रिटिकल है, ट्रिकी है। ये आसान है लेकिन ट्रिकी है थोड़े से, हल्की सी मूवमेंट में। देखें वो कासिम ने ना मैसेज बॉक्स में ढेर सारे मुझे एमसी क्वेश्चन भेजे हुए हैं, और फिर जवाब मिलता है तो कहता है, या खुद जवाब ही दे रहा है वो, उसका माइक मेरे ख्याल से खराब है इसलिए वो चैट कर रहा है। देखें इसने जवाब सही दे दिया, एड्रेस है ही नहीं है, एक पॉइंटर है 2 बाइट का, वो कैसे एक ऑब्जेक्ट की जगह ले सकता है? ये लेगा, कब लेगा? जब आप ऑब्जेक्ट बनाओगे। यहाँ तो आप इसे इनिशियलाइज कर लें, यहाँ असाइनमेंट कर लें, मैं असाइनमेंट कर रहा हूँ। अब मैं पुट डाटा कर रहा हूँ, नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर चाह रहा है, जरा देखें स्क्रीन पे। नंबर, नेम, मैंने डिलीट नहीं किया, मुझे डिलीट करना चाहिए था। अगर डिलीट किया होता तो कंस्ट्रक्टर चलता। लो जी, अब डिलीट कर रहा हूँ। ये कासिम आपका क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ, ये आपने जो बोला मैंने, इसलिए मैं फिर आगे नहीं गया, मैं पहले आपके क्वेश्चन को कंप्लीट करना चाहता था, ये तो क्वेश्चन भूल जाता मैं। अब आप देखो जी, अब उसने मेमोरी भी बताई है, डिस्ट्रक्टर भी चला है। इसका मतलब ये है कि डिलीट कीवर्ड से नहीं पता चला उसको। कासिम ये है बच्चे ही, क्योंकि इंट के लिए हमारी क्लास नहीं है ना, इंट तो बिल्ट इन डाटा टाइप है, तो बिल्ट इन डाटा टाइप में तो कंस्ट्रक्टर में जो बना हुआ है उसमें मैसेज तो नहीं लिखा हुआ। डिस्ट्रक्टर चलता है उसके लिए भी, लेकिन उसमें मैसेज तो नहीं लिखा हुआ जैसे हमने लिखा हुआ है। ये देखें, हमने तो मैसेज लिखा हुआ है, दिस पॉइंटर है जो सिर्फ बताता है कि ये मैं ही हूं जो कॉल कर रहा है।
तो वो कौन कॉल कर रहा है इस वक्त? पीटीआर के पास जिसका एड्रेस है, और वो पीटीआर के पास इसका एड्रेस है जिसका नाम नहीं है, तो इसलिए मैं फिर दिस पॉइंटर यूज कर रहा हूँ। ओके, बहुत सारी चीजें डिस्कस कर रहा हूँ मैं पैरेलल, बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि बीच में आप लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, मैं उसका आंसर भी साथ साथ दे रहा हूँ और अपने टॉपिक को भी आगे लेके चल रहा हूँ। 3.5 मिनट रहते हैं, एक अचानक एक माइंड में चीज आ गई, सर अगर टू आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर दे सकते हैं? हाँ, अगर बना हुआ है तो दे सकते हैं। देखते हैं बना हुआ है, ये बना हुआ है जी, इसने बता दिया बना हुआ है, ये देखें। तो मैं टू आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर से देखते हैं क्या आंसर आता है। अली और 70 आना चाहिए, अली और 70 और डिस्ट्रक्टर चल गया। बात समझ आई है कि नहीं आई है? आ गई है सर। ओके, अब इसी पूरे कोड को कॉपी करता हूँ। यार चेक करो, ये सारा आप लोगों के लिए पापड़ बेल रहा हूं मैं। ये भाई पेस्ट, बट यहाँ इंट नहीं। अब किसकी बारी है? एम्प्लॉय। यस, अब मैं एम्प्लॉय को भेजूंगा ना, और वहां क्रिएट करूंगा और देखूंगा कि क्या अब डिस्ट्रक्टर चलता है कि नहीं चलता। ये लें जी, और यहाँ पर एड्रेस शो करवा लेते हैं। पुट डाटा क्या करना है? पुट डाटा हम ये देखें, सी आउट यहाँ पे लिख रहा हूँ पीटीआर। अगर यही एड्रेस उसने नीचे शो कर दिया तो इसका मतलब यह है कि जो उसके ऊपर अप्लाई हो रहा था रियल डाटा टाइप के ऊपर, वो इधर भी अप्लाई हो रहा है, और 100% होगा जी, क्यों नहीं होगा। चला रहा हूँ जी। सॉरी, ये तो खत्म करना है, इधर तो कॉल करनी है, वो मैं भूल गया था कि कॉल करना भूल गए हम। और पुट डाटा यहाँ शो करवा लेते हैं और साथ ही डिलीट भी करवा लेते हैं। लें जी, प्रोग्राम चल गया, एड्रेस शो हो गया उस फंक्शन के अंदर, अली असलम, और देखे सेम एड्रेस। और ये क्या हुआ? डैंगलिंग मेमोरी नहीं हुई, नहीं हुई डैंगलिंग मेमोरी, नहीं हुई डैंगलिंग मेमोरी, क्योंकि जाते जाते उसका एड्रेस हमने किसको दे दिया था? पीटीआर को दे दिया था। किसके पीटीआर को? मेन वाले पीटीआर को। वो पीटीआर डीएलोकेट हो गया था बच्चों, यहीं पे डीएलोकेट हो गया था, उस पीटीआर की वजूद ही खत्म हो गया था। एग्जाम्पल देता हूं, वीडियो को दोबारा स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 1 मिनट के अंदर मैं वो एग्जाम्पल नहीं दे सकता जो मैंने तहरीम को बताई थी। तो यही वीडियो को स्टॉप करते हैं और दोबारा से कंटिन्यू करते हैं।